देखते हो समझ नहीं आता है एज से कौन प्यार करता है कौन शादी मुझे करता प्यार है। हो गया, अब तुम्हें ये बात देख माननी तेरी पड़ेगी। शादी होगी लड़की से मैं बधाई। किन्नरों के ये 5 रहस्य कोई नहीं जान पाता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने तरह के किन्नर होते हैं? वैसे तो हम इन्हें हिजड़ा भी कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो कि जन्म से नहीं बल्कि बाद में किन्नर बन जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जरूर पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा होता कैसे है और हिजड़ा बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है। हम आगे आपको और भी कई राज बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बहुत सारे किन्नर ऐसे मौजूद हैं जो कि जन्म से ही किन्नर नहीं है, बल्कि उन्हें बाद में किन्नर बना दिया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अच्छे खासे पुरुष या फिर महिला को किन्नर बनाने के लिए उसके शरीर के अंगों के साथ क्या किया जाता होगा। दोस्तों, हमारे भारत में हर तरह के धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे बीच एक ऐसा समुदाय भी रहता है जो कि ना तो स्त्री और ना ही पुरुष। अब इसे कुदरत की गलती कहिए या फिर कुदरत के द्वारा किया गया कोई एक्सपेरिमेंट, लेकिन इस तरह से पैदा हुए लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किलों भरा होता है। इनकी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें और घटनाएं ऐसी होती हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे भारतीय समाज बड़ा ही विचित्र है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर किन्नर जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी छुप छुपा कर बात की जाती है। यकीन मानिए, आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो कि खुलकर किन्नरों पर चर्चा भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमारे समाज में पैदा होने वाले इन किन्नरों को हमारा समाज बहुत ही हीन भावना से देखता है। लोग खुलकर किन्नरों के बारे में बात भी नहीं कर पाते, लेकिन उनके मन में किन्नरों के रहस्यों को जानने की बहुत एक्साइटमेंट होती है। दोस्तों, मेडिकल साइंस की माने तो एक महिला जब गर्भवती होती है तो 3 महीने बाद शिशु के अंगों का विकास होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, गर्भावस्था के तीसरे महीने से शिशु के जनन अंग के साथ साथ बाकी खास अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बीच अगर महिला किसी बीमारी से ग्रसित हो जाती है या फिर किसी तरह की दवाओं का सेवन करती है तो गर्भ में हार्मोन्स की समस्या की वजह से शिशु में स्त्री और पुरुष दोनों तरह के लिंग हो जाते हैं। लेकिन यदि दोनों में से कोई भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ बीमारी या दवाई का रिएक्शन ही नहीं है, बल्कि कभी कभी एक्सीडेंटल केस के बाद भी इस तरह की घटना हो सकती है। यानी कि अगर गर्भावस्था के दौरान किसी महिला का एक्सीडेंट हो जाता है, तब भी गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ अनहोनी हो सकती है। और यही वजह है कि जिसके कारण किन्नर जैसे लोगों का जन्म होता है। अब आप समझ गए होंगे कि किन्नरों का जन्म आखिरकार होता कैसे है। ये तो आप जानते हैं, जैसे हमारे समाज में किसी बच्चे का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं से किन्नर समाज को इस बात की खबर लग जाती है। ठीक इसी तरह से जैसे किन्नर समुदाय के लोगों को इस बात का पता चलता है कि कहीं पर किन्नर जैसे बच्चे का जन्म हुआ है, तो किन्नर समुदाय के लोग उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। कई मामलों में ऐसा भी देखा गया जब बच्चा बड़ा होने के बाद खुद ही किन्नर समुदाय के साथ हो लेता है। दोस्तों, शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन किन्नर जो ना तो स्त्री होते हैं ना पुरुष, वे लोग भी शादी करते हैं और वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। लेकिन अफसोस कि इनके द्वारा किया गया शादी सिर्फ 1 दिन का होता है। दरअसल किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावन के साथ 1 दिन के लिए शादी करते हैं। पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करने के बाद किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावन की मूर्ति को मोहल्ले भर में घुमाते हैं और पूरे 1 दिन के बाद उस मूर्ति को नष्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उनकी पुरानी कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के पुत्र अरावन का वध हो गया था, जिसे किन्नरों के पति के रूप में भी जाना जाता है। मूर्ति को नष्ट करते ही सभी किन्नर सफेद साड़ी पहन लेते हैं और अपने आप को विधवा मानते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि किन्नर समुदाय के लोग मातम मनाते हुए अपने मंगलसूत्र को काट देते हैं, साथ ही अपनी चूड़ियों को भी तोड़ देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक पर्व होता है जो किन्नर समुदाय द्वारा हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, आपने बहुत सारे किन्नरों को अलग अलग जगहों पर देखा होगा, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने किन्नरों की शव यात्रा को देखा हो। यकीनन किन्नरों को भी एक निश्चित आयु के बाद मृत्यु तो जरूर होती होगी, लेकिन आम लोग किन्नर की शव यात्रा को नहीं देख पाते। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसकी शव यात्रा आधी रात के बाद निकाली जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि कोई भी आम इंसान किन्नरों की शव यात्रा का साक्षी न बने। किन्नरों की शव यात्रा में उनके समुदाय के अलावा दूसरे किसी भी समुदाय का व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिए। दरअसल ये किन्नर समुदाय के शव यात्रा का एक बहुत ही कठोर नियम है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, किसी भी किन्नर की शव यात्रा में उसके साथ ही शोक नहीं मनाते, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें इस नर्क भरे संसार से छुटकारा मिल गया है। और किन्नरों से जुड़ी खबरों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि शव यात्रा से पहले किन्नरों के मृत शरीर को चप्पल और जूतों से भी पीटा जाता है, क्योंकि किन्नरों का मानना है कि पिछले जन्म के किए गए पापों की वजह से उसका जन्म किन्नर समुदाय में हुआ है और चप्पल जूतों से पीटने की वजह से शायद उनके पिछले जन्मों के पापों का खात्मा हो सके। उससे भी चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि किन्नर के शव को जलाते नहीं है बल्कि दफनाते हैं। हालांकि ये हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन फिर भी किन्नर समुदाय में शवों को दफनाने का रिवाज है। दोस्तों, देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये चाहता हो कि उसे किन्नर की जिंदगी मिले, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि खुद ही अपने शारीरिक अंगों के साथ छेड़छाड़ करके किन्नर समुदाय में शामिल होने की इच्छा रखते हैं।
खैर वे लोग ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि अब तक कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां किन्नर समुदाय की नजर कुछ ऐसे सुंदर लड़कों पर होती है जो देखने में बहुत ही सुंदर हो, जिनका चाल ढाल थोड़ा सा लड़कियों से मिलता जुलता हो। किन्नरों द्वारा पहले ऐसे लड़कों को मौका पाते ही उनके खास अंग को काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है और उन्हें किन्नर बना दिया जाता है, जिसके बाद भले ही वो किन्नर ना हो लेकिन उन्हें किन्नर समाज में शामिल होना पड़ता है। अब ये बात आपको सुनने में भले अजीब लग रही होगी, लेकिन अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि अब तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि खुद ही किन्नर समाज में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, किन्नर भले ही अपना हंसता मुस्कुराता चेहरा लेकर आपकी हर खुशी में शरीक होते हैं, लेकिन एक किन्नर अपने पूरे जीवन में एक ही दुआ मांगते हैं कि उन्हें अगले जन्म में भगवान किन्नर ना पैदा करे। कहा जाता है कि इस कलयुग में एकमात्र किन्नर ही हैं जिनके श्राप और वरदान फलित होते हैं, इसलिए किन्नरों की हाय और आशीर्वाद बहुत महत्व रखता है। बच्चे का जन्म हो चाहे विवाह, किन्नर समुदाय हमें आशीर्वाद देने के लिए जरूर आते हैं। हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि जहाँ एक तरफ किन्नर का निरादर अर्श से फर्श तक ले जाता है, वहीं किन्नरों का आशीर्वाद रंग से राजा बना देता है। किन्नरों की दुनिया का एक सच ये भी है कि वो अपनी दुनिया में खुश तो रहते हैं, मगर दुख की घड़ी में उनके साथ कोई भी नहीं होता। आज भी किन्नरों का जन्म एक रहस्य बना हुआ है जो आज भी समाज में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज देश में कई जगहों पर किन्नरों को उनकी जगह मिल तो रही है, मगर हमारा समाज कहीं ना कहीं उन्हें अपने साथ शामिल करने से कतराता है। शायद ही आप में से कोई ऐसा हो जो कि किन्नर समुदाय के लोगों के साथ सहजता से बात कर सके। खैर, हमारा समाज किन्नर जैसे लोगों के साथ भेदभाव क्यों करता है, इसके पीछे की वजह क्या है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में लगभग 5 लाख किन्नर समुदाय के लोग मौजूद हैं। लेकिन किन्नर समुदाय के ही लोगों का कहना है कि अगर ठीक से गणना की जाती तो यह आंकड़ा 6 से 7 गुना ज्यादा मिलेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में किन्नर समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 30 से 35 लाख तक हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो कि किन्नर समुदाय के लोगों को बहुत ही बुरे नामों से संबोधित करते हैं। यकीनन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि किन्नर समुदाय के लोगों को ना जाने कैसे कैसे शब्दों से पुकारते होंगे। इतना ही नहीं, किन्नर समुदाय ये भी कहता है कि भारत की अधिकतर पुलिस उन्हें हर वक्त परेशान करने के लिए तैयार रहती है। यही वजह है कि भारत में बहुत सारे समाज सेवी संगठन किन्नरों की हक की लड़ाई की लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे किन्नरों की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिनके बारे में शायद अब से पहले आपको मालूम नहीं होगा। कैसी लगी आपको हमारे आज की ये वीडियो? आपके हर सुख में शरीक होने वाले इस किन्नर समुदाय के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिए, क्योंकि हमारी टीम हर रोज ही आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।